हेलो प्यारे भक्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसके एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी व माता पार्वती की पूजा करता और व्रत रखता। शाम काल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महादेव, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। यह इसी पुत्र चिंतन से अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्वतः वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी बनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानने के बाद कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, इसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, और कहा, सीजी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आँख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दुकाई के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराया, वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दुकाई पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा
यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने वह भी स्वीकार कर लिया और विवाह बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचना रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती शिवजी से आग्रह करके उन्हें उनके पास ले गई और लड़का को मरा हुआ देखकर कहने लगी, शिवजी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, कृपया आपके इस बालक को और आयु तो देनी चाहिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातर पानी की, साथ ही बहुत सारा धन दिया और दासियों के साथ बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई राजा को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास ना हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो समाप्त हो जाते हैं और सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।